जब नहीं होता तो फिर आपको मसला होता है। जो मैं ये समझना चाहती हूँ मैं, अगर हमारी इस बात से कुछ लोगों को गाइडेंस मिल जाए कि आप कोशिश कर रही थी लेकिन हर बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चलती थी और आपको यहाँ से एक स्ट्रगल मिलती थी, एक हर्डल यहाँ से होता था, एक चैलेंज यहाँ से होता था, कोई दिल दुखाने वाली बात यहाँ से आ गई, कोई अजीब सा यू नो या ऑडिशन में मना यहाँ से हो गया या रिजेक्शन यहाँ से आ गई, तो ऑफ कोर्स दिल पे कुछ होता होगा ना कि यार मैं एक तो ये क्या सुनो चंदा में मैंने इतनी तैयारी की, सब कुछ हुआ और मुझे कास्ट किया गया बिलो के कैरेक्टर में, सब कुछ, और मैंने आई गेस एक दिन काम भी कर लिया, उसके बाद मैं 3 दिन घर बैठी थी। क्यों? पता नहीं, मुझे वजह नहीं, हाँ आप मना कर दिया आपको। बट देन दे कॉल्ड यू बैक, बट आपको नहीं पता बीच में क्या हुआ। पता है लेकिन आप बताएंगी नहीं। तो और उस वक्त भी मुझे सपोर्ट किया कैसन सर, उसके डायरेक्टर, और जो उनकी वाइफ हैं तस्नीम, उन्होंने मुझे कहा तुम बस दुआ करो, नमाज हाजत पढ़ो, अल्लाह मियाँ से कहो, तुम्हारे नसीब में होगा तो कोई नहीं लेके जाएगा, तुम्हें वापस मिलेगा। और ऐसे ही हुआ। ऐसे मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि जब उन्होंने मना कर दिया गुस्सा भी चढ़ता होगा, फिर कहीं ईगो नहीं आती यार अब नहीं जा रही मैं वापस? कभी ऐसा सोचा? नहीं। और एहसन सर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं यार, तो आप एहसन दानिश के लिए वापस चली। लेकिन पूछ में ये रही थी ओरिजिनली कि जो ये आप गिरती थी, खड़ी होती थी, उसका क्या प्रोसेस था, जहन में क्या चल रहा था, कितनी बार क्या सोचा? बस पापा की बात ना कि आप कूद गए हैं तो फिर आपको बस निकल के आना ही है, या तो आप छोड़ दें उस रास्ते को। जब हमें जॉब में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे, सब जगह ही प्रॉब्लम होती थी, और मुझे लगता है कि मेरे सितारे बहुत ज़्यादा गर्दिश में रहते हैं। तो वहाँ पे जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो पापा कहते थे देखो तुम्हारा अपना फैसला था जॉब करने का, अब या तो रिज़ाइन दे के निकल आओ बाहर, या फिर अगर चली गई हो तो फिर अपने आप को मनवा के बाहर आओ। मैंने कहा ओके ठीक तो वही थ्योरी आपने यहाँ भी अप्लाई की। आप शुरू से चाहती थी कि लीड पे आए, या शुरू में था एंड ओवर द टाइम अब आपने? शुरू में था, और अब भी लोग ना रहने नहीं देते, आपके जख्म जो पुराने हो चुके होते हैं ना उनको मुंदमिल नहीं होने देते, उनको खुरचते हैं। मिलने के बाद बहुत से लोग बोलते हैं यार तुमने लीड पे कभी काम क्यों नहीं किया, मतलब बहुत सी हमारी जो फैंस हैं वो भी लिख देते हैं कि आपको लीड पे आना चाहिए, लीड पे, तो मैं नीचे उनको लिखती हूँ कि आप अपना कोई ड्रामा बनाए तो मुझे कास्ट कीजिएगा, मैं काम करूँगी उसमें। फिर आपने मेंटली ये डिसाइड किया कि बस अब मैं चूज करी हूँ कैरेक्टर? एहसन सर ने मुझे बोला देखो सब कैरेक्टर की, सब लोगों की ना अपनी अपनी एक जगह होती है, अपने अपने ब्रैकेट्स होते हैं, और वो शेल्फ में जैसे बुक्स रखी होती है ना हमारी, इसी तरह अब तुम इस चीज़ को समझ जाओ कि तुम लीड पे नहीं आओगी, और जो काम तुम्हें मिल रहा है, मतलब सपोर्टिंग कास्ट को हमारे यहाँ समझा जाता है कि बहुत समझ रही है ना सपोर्टिंग कास्ट, तो उन्होंने कहा कि तुम वो नॉमिनेट भी नहीं होते कहीं पे, जैसे बिलो वाला कैरेक्टर था उसमें मैं कहीं पे भी नॉमिनेट नहीं हूँ, जबकि आपकी सोच होगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कॉल करते थे, मैसेजेस करते थे, और एक मेरे फैन बाहर से आए थे डिनर करने एहसन सर और मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ, कि मुझे सिर्फ इनसे मिलना है, और हम मॉल्स में जाते थे तो लोग इतने पागल हो रहे होते थे, अरे बिल्लो आइए, तो मुझे नॉमिनेट क्या, मतलब कभी कहीं पे मेरा नाम ही नहीं आया, किसी भी चीज़ में नहीं आया, ना किसी अवार्ड फंक्शन में। मुझसे लोग पूछते भी हैं कि आपको नहीं बुलाया, मैंने कहा नहीं, तो जो सच है वो तो सच है, कड़वा है लेकिन है सच, कि नहीं बुलाते ना बात करते। वो मेरे ख्याल से एक मखसूस तबका है जो आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करता है, एक दूसरे को उसमें हम कभी शामिल नहीं हुए। सो ओवर द टाइम, इतने अरसे से आप 12 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री में हैं, ओवर द टाइम आपको लगता है कि अब कैरेक्टर रोल्स जो हैं या सपोर्टिंग रोल्स जो हैं उनकी अब इम्पोर्टेंस समझ आना शुरू हुई है इंडस्ट्री को? अब क्या वो बेहतर लिखे जा रहे हैं? क्या आप जो एक्टर्स ये रोल्स कर रहे हैं उनको क्या वो इम्पोर्टेंस दी जाती है जो वो समझते हैं, या लीड एक्टर्स अभी भी प्रेफरेंस पे ही होते हैं? अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं। जो समझदार, जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ फैज़ान आजम मेरे फेवरेट अली फैज़ान डायरेक्टर हैं, अभी मैंने उनके साथ रिसेंट एक ड्रामा किया है, मतलब उन लोगों को पता है कि हमें किसको कैसे लेके चलना है। और मन्नत मुराद, वजाहत सर ने, मतलब कहीं पे भी, जब आप ये सोचे कि वहीं पिक्चर्स जब बन रही थी ना कि भाई ये आप लोगों के आएंगे, सबके अलग अलग वो चलेंगे, आप यकीन करें हम चारों बहनें कह रही थी सर कहीं नहीं आनी, हमें पता है। इरसा आप भी कह रही थी कहीं नहीं लगनी, वजाहत छोड़ दो। सर ने कहा आप मुझ पर छोड़ें, और उन्होंने मेरे कैरेक्टर को मतलब इतना ज़्यादा हाईलाइट किया है कि जब मैं खुद भी ऑन एयर देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि आप किसी को इस तरह भी लेके चल सकते हैं। लेकिन उस पर भी अब लोगों को एतराज़ है, वो जो बंद कमरों में बैठ के कर रहे होते हैं तो उनको ये एतराज़ है कि ये रिश्ता रिजेक्ट होने पे रोई क्यों है, ये ऐसी। आप कभी उस जगह आके तो देखो, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं लिटरली मेरे अपने जानने वाले जो मुझे मैसेजेस करते हैं कि यार हम इस सीन से ना रिलेट करते हैं, हमारे साथ बिल्कुल यही हुआ है। अभी कल एक खातून मिली, मुझे कहती हैं ऐसी माएँ किस घर में होती है, मैंने कहा 80% घरों में होती होंगी, आपको क्या पता। जिनका एक बेटा होता है वो लोग पॉजिटिव होती हैं अपने बच्चों के लिए। आप लाख अच्छे बनते रहे लेकिन आपके अंदर है तो ना एक चीज़ कि आपकी चीज़ छिन गई है,
आपके घर में बहू आ गई है। फिर बहुत लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन मुझे वजाहत सर की ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने हर कैरेक्टर को हाईलाइट किया, बाकायदा सीन का मूड बताते थे वो कि मिज़ना मेकअप नहीं करना, बगैर मेकअप के सीन करना है, मिज़ना अभी नमाज़ पढ़ के उठी हो, ये नहीं करना, वो नहीं, मतलब उनके ना ये सब सारी चीज़ें उसी हिसाब से लाइट होती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे। कुछ अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब अगर कुछ अच्छे डायरेक्टर्स जो हैं जैसे शेख हैं, उन्होंने मुझे एक दिन के लिए बुलाया था, तो उन्होंने कहा 3 दिन का काम है मिज़ना, और ये इस तरह इमरान अशरफ की मदर का कैरेक्टर। तो कुछ हमारे सीनियर्स हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा अब भी ये जो हर किसी की अम्मी बन जाती हो तुम, ये कैरेक्टर कर लेती तुम क्यों? मैंने कहा क्योंकि अब मेरी ऐसी एज है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही हूँ, तो जो मुझसे जो काम करवाएगा मैं कर लूँगी अच्छा वाला। तो कहते ये क्या बात हुई अच्छा वाला? मैंने कहा उसमें भी लिमिट्स है ना कि मुझे क्या काम करना है, एंड दैट्स इट। कहते लिमिट्स का क्या, अब इंसान को जब पैसे ही कमाने हैं, तो मैंने कहा तो उसके तो और भी तरीके हैं ना, लेकिन मैं काम करके कमाना चाहती हूँ। ओके, कहते हैं अच्छा ठीक है। इस पॉइंट पे क्या चैलेंज है एज एन एक्टर आपका? कोई चैलेंज नहीं है अब तो, कोई चैलेंज ही नहीं लगता, बस अब आपने बस काम करना है। काम हाँ करना मिल गया। अभी मैं जो मन टीवी का आपको बता रही हूँ, उसके अंदर मैंने बहुत ओल्ड, मतलब हमारे रोज़ वाइटनर लगता है मेरे और टीपू के, और हम एक राहत गनी के अम्मा अब्बा बने हुए हैं, तो आई एम ओके विद दैट। अभी जो मैंने सीरियल प्रोडक्शन क्या किया है, उसके अंदर जो बेबी बाजी में मेरा बॉयफ्रेंड बना था वो मेरा बेटा है। और मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं आया जब वो सेट पे आया, तो कहता है मिज़ना मैं आपका बेटा हूँ, और हमें सिर्फ कहा गया यंग टू ओल्ड कैरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब देखा तो फिर सबने बोला कि तुम इतने बड़े बच्चों की अम्मी क्यों बन गई हैं और ये वो। मैंने कहा क्योंकि मुझे पता है कि भाई अब मुझे पैसा कमाना है, मुझे जो काम मिल रहा है दैट्स इट, और अच्छा काम मिल रहा है इट्स ओके। और कोई वजह तो होती होगी ना कि आपको डायरेक्टर कॉल कर रहा है, या कोई आपको, अभी भी जैसे मैंने शद्दी भाई के साथ किया था बख्तावर, तो उसके बाद शद्दी भाई ने मुझे दोबारा कॉल की एक कैरेक्टर के लिए कि मिज़ना यहाँ पे नहीं है, कराची से बाहर है। तो मैंने कहा बच्चे की वजह से मैनेज करना मुश्किल होता है, तो वो जो अपना नया बना रहे हैं ड्रामा, उसके लिए उन्होंने मुझे कॉल की थी कि यू हैव टू कम, और ये कैरेक्टर तुम्हें ही कर रहा है। तो खुशी होती है कि मैंने उनको भी बताया था शेख को, मैंने कहा जब मैं पहले आई थी ना आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सॉरी। मैंने कहा हाँ मुझे याद, क्योंकि जो रिजेक्ट होता है ना, जिसका दिल टूटता है उसे याद रहता है, जो तोड़ता है उसे याद नहीं रखता। ये बात भी सही है। तो जो नए लड़के लड़कियां आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? स्पेशली हर कोई लीड एक्टर पे नहीं बन जाता, लीड पे उसको नहीं मिलता, और बहुत डिसहार्टनिंग होता है। आप सोच के आते हैं ओ हम तो हीरो बन जाएंगे, लेकिन नहीं होता, और कई दफ़ा जर्नी बहुत लंबा होता है, फिर आप पहुंच जाते हैं। आप क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे? 2-3 बातें क्या कहना चाहेंगी, वो जहन में रखें। यार एक तो ये कि जो अल्लाह मियाँ ने आपके नसीब में लिखा है ना कि आपको मिलना है, वो हर सूरत मिलेगा, चाहे वो आपका जैसे सपोर्टिंग कास्ट मिले या आपको लीड पे आके मिले या जैसे भी मिले, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और मेहनत जाहिर है वो करनी तो छोड़नी नहीं है, और इन छोटी छोटी चीज़ों से वो जो होते हैं, हमारे साथ भी बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं कि उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने पिक्चर नहीं बनवाई, तो इन चीज़ों को कभी भी ना दिल पे नहीं लेना चाहिए कि भाई एक्टर किसी भी मूड में होता है। कभी ऐसा होता है कि आपका अपना मूड नहीं होता कि आप पिक्चर्स बनवाएं या बात करें, तो लोग उस बेसिस पे ना आपको जज करना शुरू हो जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को छोड़ें, बस मेहनत करें, अगर आपके नसीब में लिखा है तो ज़रूर होगा। क्योंकि हमें तो बहुत सारे ऐसे उस्ताद मिल गए, जैसे नबील भाई थे, जैसे एहसन सर हैं, जैसे आरिफ खान साहब मरहूम थे,